युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से IYC बेटर सिटीज अर्बन सिटी कैंपेन अभियान की शुरुआत की गई है। कांदीवाली पश्चिम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर की मौजूदा समस्याओं और उनके समाधान को लेकर अभियान की रूपरेखा सामने रखी गई। इंडियन यूथ कांग्रेस के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों और कामगारों की समस्याओं को सामने लाना और बेहतर एवं समावेशी शहर के निर्माण की दिशा में काम करना है। अभियान के तहत मुंबई में ट्रैफिक, पानी, कचरा, प्रदूषण, शराब, सड़कें, जल भराव, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। इसके साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों, डिलीवरी वर्कर्स और अन्य गिग वर्कर्स समेत असंगठित क्षेत्र के कामगारों से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को लेकर भी इस अभियान के माध्यम से पहल करने का दावा किया गया है। कुल मिलाकर IYC बेटर सिटीज अभियान के जरिए यूथ कांग्रेस ने मुंबई के शहरी मुद्दों को राजनीतिक और सामाजिक मंच पर प्रमुखता से उठाने की तैयारी की है। अब देखना होगा कि यह अभियान सिर्फ समस्याओं को उठाने तक सीमित रहता है या फिर इनके समाधान के लिए कोई ठोस रोड मैप भी सामने आता है। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड पे यहाँ पे आए। उत्तर मुंबई जिला युवक कांग्रेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से चलाए जाने वाले एक अभियान, दो अभियान है जो इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिसका हम उत्तर मुंबई जिला युवक कांग्रेस इस जिले में हम इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं इस अभियान की। ये दो अभियान ऐसे हैं, एक है मेरा शहर मेरा हक, जो हम लोग ये मुंबई सा हक भी इसको एक नाम दे रहे हैं, मेरा शहर मेरा हक। इसके अंदर जो बुनियादी सुविधाएं हैं BMC महानगर पालिका के मुंबई के अंदर, जो बुनियादी सुविधाएं जो लोगों को नहीं मिलती, जैसे पानी की समस्या है, साफ पानी नहीं मिलता है, कम मिलता है, फिर रास्ते हैं, खड्डे क्या है, पार्किंग के इश्यूज है, ये हम लोग इस मेरा शहर मेरा हक के जो मुहिम है, इसके तहत हम वार्ड में हमारे जो तालुका अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, इस तालुका अध्यक्ष के माध्यम से हम सारे वार्ड में, उत्तर मुंबई के वार्ड में इस अभियान को चलाएंगे। इसके अंदर हमारा मुख्य ये है इसको चलाने का कि लोगों के जो तकलीफ है, BMC का आपको पता है कितने करोड़ का बजट है, पर आज भी लोगों को जो बुनियादी सुविधा, बेसिक जो सुविधाएं होती है, वो सही तरीके से इस शहर के अंदर नहीं मिल रही। तो हम ये लोगों के जाके पूछने वाले हैं, हर वार्ड में 1 से 2 मीटिंग्स लेंगे, जैसे ज़्यादा हो वहाँ के सोसाइटीज़ में, लोकेलिटी के लोगों से मीटिंग करेंगे, वहाँ पे उनकी तकलीफ़ें क्या हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है, और उसको हम यूथ कांग्रेस के और इस मुहिम के माध्यम से हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये पहला अभियान ये है, मेरा शहर मेरा हक, जिसकी ये चेकलिस्ट भी हम लोगों ने बनाई है, जो हम हर नागरिक को देने वाले हैं। ये इस चेकलिस्ट में बहुत सारे हैं, जैसे कूड़ा रोज़ उठाते हैं कि नहीं, वहाँ पे उनके साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, फिर सड़कें का है, साफ़ पानी मिल रहा है कि नहीं, तो उसमें सारी चेकलिस्ट है। हाँ, अगर होगा तो वो लोग टिक करेंगे, ना होगा तो वो ना, तो जो चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही हैं उस पर हम कोशिश करेंगे कि ये उन्हें मिले। दूसरा हमारा जो अभियान है वो है मेहनत के हाथ। मेहनत के हाथ ऐसा है कि इसमें 6 से 7 कैटेगरी के जो हमारे कामगार भाई है और घरेलू काम जो करती महिलाएं हैं वो हैं। पहला है इसमें सफाई कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है BMC में जो काम करते हैं, फिर दत्तक बस्ती वाले हैं, उनके बहुत सारे तकलीफ होती है, जैसे उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं मिलता। आप देखोगे दत्तक बस्ती में 5,000 5,500 उनको पेमेंट है। वो लोग पेमेंट उठाते 10 लोगों का काम करने का, पर वो लोग 5 लोगों को रख के ही उनसे ही काम करवाया जाता है, ये है। दूसरा, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, उनको सुरक्षा नहीं है कुछ, ये सारे उनसे हम ये सफाई कामगार के जो सफाई कर्मी हैं, इनसे मीटिंग करके इनकी जो मांग है वो उठाने का काम करेंगे। दूसरा है घरेलू कामगार, जो हमारे कार वॉश करते हैं, घर में महिलाएं जो काम करती हैं, वो सारी हैं, उनके लिए कोई भी कानून में शामिल नहीं है। जैसे मिनिमम वेजेस भी नहीं है, कोई कम देता है, कोई अच्छी सोसाइटीज़ हो तो ज़्यादा होता है, उनको मतलब फिक्स पेमेंट नहीं है कि इतना मिलना ही चाहिए। सरकार की तरफ से भी कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम ये उठाने का हमारा प्रयास रहेगा कि ये हम मांग करें सरकार से, जिसमें साप्ताहिक छुट्टी के होते हैं वो भी उनको नहीं मिलती है, उनको कोई पहचान पत्र नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका कोई यूनियन नहीं है। तो उस माध्यम से हम उनको इकट्ठा करके उनके जो मांगे हैं उठाने का काम करेंगे। तीसरा है सुरक्षा गार्ड।
जो सुरक्षा कार्ड है उनके भी आपको पता होगा 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, वहीं पे सोते हैं, उनको सही तरीके से रहने की जगह नहीं है वहाँ पे खाने की नहीं है। पीएफ ये ऐसा ही कुछ लोग कंपनी जमा करती है, कुछ जमा भी नहीं करती है और उनको पता भी नहीं है कि वो चीज़ें हैं। ये हम उनको इकट्ठा करके उनके जो मुद्दे हैं वो उठाने का काम करेंगे। उसके बाद एक है ऑटो व ई रिक्शा चालक, ऑटो टैक्सी जो भी चालक हैं, इनके जो अभी आज आज देखोगा मुंबई के अंदर ये बहुत बड़ा एक मुद्दा भी हो गया है। जैसे उनको हिंदी भाषा के लिए प्रताड़ित किया जाता है कि आपको लाइसेंस रद्द हो जाएगा, बैच रद्द हो जाएगा। तो उनके ऐसे एक ये भी मुद्दा है कि 100 दिन दिया था हिंदी सीखने, मराठी सीखने के लिए, वो अभी हम डिमांड करेंगे उसमें और भी 100 दिन बढ़ाया जाए। दूसरा है जैसे कोई ओला उबर में भी रजिस्टर्ड होते हैं रिक्शा टैक्सी चालक, उनको कमीशन कम मिलता है। फिर उनको भी बीमा और परमिट के जो भी ई रिक्शा के लिए परमिट और चार्जिंग की व्यवस्था प्रॉपरली हो। फिर एक और है जैसे आरटीओ वाले उनको बहुत परेशान करते हैं। ये कितने हम लोग ने रिक्शा वालों से भी बात की, वो लोग पार्किंग करके टॉयलेट में जाते हैं, सार्वजनिक टॉयलेट में, वहाँ से उनको आके फाइन मार लिया जाता है, वेट भी नहीं किया जाता कि कहाँ है, पूछा भी नहीं। तो ये हम इनको इकट्ठा करके इनकी मांगों को उठाने का काम करेंगे। उसके बाद है रेहड़ी पटरी विक्रेता, जो हमारे हॉकर्स भाई बंधु हैं, इनके लिए जो 2014 का कानून है उसके अंतर्गत जो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए वो सारे विक्रेता जो भी हॉकर्स है उनको मिले, वो हम सुनिश्चित करेंगे। और इनके जो भी सारे जो सर्वे हुए हैं इनको लाइसेंस मिलना चाहिए, क्यूआर कोड मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इनको इकट्ठा करके इनकी जो तकलीफ़ है हॉकर जोन बनाने का वो हम इस मुहिम के माध्यम से उठाने का काम करेंगे। और एक है हमारा गिग वर्कर, अभी हम लोगों ने लास्ट 4 महीने से हम लोग एक गिग वर्कर न्याय अभियान चला रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स है जैसे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सारे जो भी राइडर लोग हैं, डिलीवरी पार्टनर है, इनके बहुत सारे जैसे आपको मालूम होगा 10 मिनट डिलीवरी का था जो संसद में कानून आके वो बैन हुआ, पर उसके ऐड में कुछ अलग तरीके से कमीशन देके वो लोग अभी भी शुरुआत रखे। उनके लिए भी बहुत सारे आपको मालूम है कि इंश्योरेंस नहीं कोई कंपनी देती है, कोई कंपनी नहीं देती है। फिर उनको कोई उनके लिए भी कोई कानून नहीं है, जैसे लेबर लॉ है, इनके लिए भी कोई कानून नहीं, इनका भी कोई यूनियन नहीं। तो इस मेहनत के हाथ के अभियान के अंतर्गत हम गिग वर्कर का भी जो मुद्दा है वो उठाने का काम करेंगे। और हमने इस गिग वर्कर न्याय अभियान के माध्यम से हमने मुंबई के अंदर 12,500-13,000 गिग वर्कर को हमने रजिस्टर्ड किया है। और उस 12,500 में से उत्तर मुंबई के अंदर हमने 5,000 से भी ज़्यादा गिग वर्कर हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए हैं इस मुहिम में। तो इस माध्यम से हम ये दोनों प्रोग्राम जो मेरा शहर मेरा हक, मुंबई सा हक और मेहनत के हाथ, इसे हम पूरे ज़िले के हर तालुके में, हर वार्ड में ले जाने का काम करेंगे और इसे हम एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हमें ख़त्म करेंगे। किस तरह से हमको मदद मिलेगी? आपका कोई टोल फ्री नंबर होगा या आपसे बात करने के लिए कोई चीज़ें होंगी जो आप उनसे तुरंत कॉल? हमने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर रखा है, जैसे गिग वर्कर के लिए भी था जो डिलीवरी पार्टनर है, और सारे कर्मचारियों के लिए ये एक टोल फ्री नंबर है 9811867474। इस पे मिस कॉल देके वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम भी इनका जो डेटा है उसमें इनको फॉर्म भी जाता है, और हम भी जिस तरीके से हमने गिग वर्कर को रजिस्टर्ड किया वैसे उसी माध्यम से हम इनको भी रजिस्टर्ड करेंगे अपने साथ, और इनके जो भी मुद्दे होंगे आगे हम भविष्य में भी तय करेंगे कि हम इनके साथ हैं। जिस प्रकार से ये कोई पैसा नहीं है, ये हमारा एक प्रोग्राम है, मतलब हमें आईवाईसी द्वारा लाया गया प्रोग्राम है। आप देख सकते हो कि ये जो भी कर्मचारी है ये कोई भी हम सेवा के भाव से कर रहे हैं, और हमारा इसमें मकसद ये है कि जो नीचे का वर्ग है, जैसे राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता, विरोधी पक्ष नेता, आप देखोगे कभी कूली से जाके मिल लेते हैं, कभी रिक्शा अलग से जाके मिलते हैं, ऑटो टैक्सी से मिलते हैं, कभी कारपेंटर लोगों से मिलते हैं। उसी तरीके से हमारी ये मुहिम है। तो ये जो निचले वर्ग के कर्मचारी है और जो लोग हैं इनसे कनेक्ट करने के लिए ये हमारा